हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनआईएसएम के जो सीरीज़ है इक्विटी डेरिवेटिव का सीरीज़ 8, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी एग्ज़ाम है। अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में या स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड हाउस में इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपको काम करना है, तो एनआईएसएम के कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं एज पर दी सेबी गाइडलाइंस एंड एचआर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल आता है तो सबसे पहले वो आपको यही पूछेंगे कि आपके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव की सर्टिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस सीरीज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है इस सर्टिफिकेशन को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो और भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूंगी जहां पर आप एनआईएसएम के जितने भी 10 चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी आप हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने एनआईएसएम का जो वर्कबुक है वहाँ के जो क्वेश्चंस है मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन ये क्वेश्चंस क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंडेक्स ऑप्शन इज डैश। इसके ऑप्शन है डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश मार्केट प्रोडक्ट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो फ्रेंड्स, इंडेक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, ये जो है ये स्टॉक नहीं है, इनको हम इंडेक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ग्रुप होता है स्टॉक्स का। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या फिर बास्केट। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन जो है ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी के अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करते हो तो इसको हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलेंगे, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही आप टाटा मोटर्स या रिलायंस या आईटीसी इस तरह के जो स्टॉक्स है, अगर आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हो, अगर आप उनका स्टॉक खरीदते हो तो वो इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट का प्रोडक्ट होगा। लेकिन रिलायंस, टाटा मोटर्स इस तरह की जो कंपनीज हैं, अगर आप इनके फ्यूचर्स या ऑप्शंस को अगर आप बाई करते हो तो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहलाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। The purchase of a share in one market and the simultaneous sale in a different market to benefit from price differentiation is known as dash. So friends, इसका आंसर है आर्बिट्राज। सो लेट मी एक्सप्लेन यू आर्बिट्राज क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर कोई स्टॉक है एबीसी स्टॉक जिसका प्राइस बीएससी पे है 100 और एनएससी पे है 100 रुपीज़ 10 पैसे, तो यहाँ पर जो है इसमें आर्बिट्राज कर सकते हैं, मतलब एक मार्केट में खरीद कर दूसरे मार्केट में हम साइमल्टेनियसली इसको सकते हैं। इस प्रोसेस को आर्बिट्राज कहा जाता है। और जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना, जो फर्स्ट है जैसे कि मॉर्गेज। मॉर्गेज तो फ्रेंड्स जैसे हम जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज होता है, उसके अगेंस्ट में लोन दिया जाता है, तो इसका आंसर ए तो नहीं होगा। और हेजिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई इक्विटी पोजीशन है और उसमें जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए अगर आप कोई डेरिवेटिव में पोजीशन बनाते हो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तो उसे हेजिंग कहा जाता है। और स्पेकुलेशन मतलब ये होता है कि आप डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेते हो, आप इक्विटी में कोई पोजीशन नहीं बनाते हो, या आप लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो वो आपका स्पेकुलेशन कहलाएगा। So correct answer for the question number 2 is arbitrage. Let's see the third question. The third question is financial derivatives provide the facility for. तो किस लिए derivatives जो है और कैसे ये help करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस इसके हैं ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने इसका आंसर टिक किया हुआ है, तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव बिकॉज जो डेरिवेटिव्स है ना फ्रेंड्स, ये तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के पर्पज से तो है ही। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, कम रिस्क कम प्रीमियम पे करके आप ज़्यादा लिवरेज में काम कर सकते हो। मतलब जैसे ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट जैसे कि 20 रुपीज़ का अगर प्रीमियम है, 50 रुपीज़ का अगर प्रीमियम है, तो आप एक छोटा अमाउंट पे करके आप मतलब बड़े अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग, जब आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो। और हेजिंग तो ये हो गया कि फ्रेंड्स आपके पास इक्विटी का पोजीशन है, आप डेरिवेटिव में आप कोई पोजीशन बना रहे हो, जैसे आपने मान लो पुट ले लिया या निफ्टी को आपने शॉर्ट कर दिया, तो ये हेजिंग हो गया। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव का यूज होता है। और जो थर्ड वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एनएससी में बाय किया, बीएससी में सेल कर दिया साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर भी जो है आप
प्रॉफिट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स हर एक लेवल पर यूजफुल है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू डैश। सो इसके ऑप्शन है इनएडेक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, टू मच ऑफ कंट्रोल एंड इनकम टैक्स रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनकम टैक्स रेगुलेशंस का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिस्क मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कोई ब्रोकर का ब्रांच है, वहाँ पर लोग काम कैसे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, कोई ऐसे फ्रॉड तो नहीं कर रहा है क्लाइंट के अकाउंट में, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल रिस्क में आ जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है इनएडेक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है ये गलत है। देखो, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। इम्पैक्ट कॉस्ट बेसिकली होता है डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस। अगर आप कोई स्टॉक प्राइस आप चेक करते हो तो आपको दो प्राइजेस दिखेंगे। एक होगा बिड, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, और आस्क होगा 100 रुपीज़ 10 पैसे या 100 रुपीज़ 5 पैसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर डिफरेंस इज ओनली 5 पैसे या 10 पैसे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट कॉस्ट कम है, मतलब लिक्विडिटी अच्छी है। तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, इसीलिए जो इम्पैक्ट कॉस्ट होगा वो आपको 5 पैसे या 10 पैसे का दिखेगा। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वहां पर आपको बिड प्राइस दिखे 100 और आस्क प्राइस आपको हो सकता है 100.50 या 100.70 ऐसे दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी इसकी पुअर है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये होगा फॉल्स। Now the sixth question, you sold one XYZ stock futures contract at 278. So friends, यहाँ पर short sell किया गया है, so please concentrate on the word, the first and second word, that is you have sold one XYZ stock futures, ठीक है। तो 278 पे सेल करा, फिर लॉट साइज है 1200, ठीक है। तो लॉट साइज मतलब हो गया आपका क्वांटिटी या कॉन्ट्रैक्ट साइज या कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। फिर है व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस इफ यू परचेज द कॉन्ट्रैक्ट बैक एट 265। सो फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट सेल का कंसेप्ट अगर समझते हो, शॉर्ट सेल में क्या होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इसका जो प्राइस है स्टॉक का ये नीचे जाने वाला है। अब अगर आप बाय करके सेल करोगे तो आपका लॉस होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, मतलब आप पहले सेल करोगे और फिर वो स्टॉक का प्राइस जब नीचे आता है आप उसको बाय करोगे, तब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सेल में आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 278 में अगर आपने सेल किया और 265 में अगर बाय हुआ है तो 13 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। एंड 13 इंटू 1200 का जो क्वांटिटी है it comes to 15,600. So the correct answer for the question number 6 is 15,600. So friends, ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव। और भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी। आपको अगर किसी भी तरह का असिस्टेंट चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी रीडिंग मटेरियल है, मॉक टेस्ट, ये सारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। And do subscribe to my channel, like this video. If you have any query you can comment it, and please hit the bell icon. And thank you so much for watching this video. You all have a great career ahead.